Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about strong base and weak base. Okay, we have already discussed about the chemical nature of bases, that all the bases when dissolved in aqueous solution they will give OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी बेस होता है वो जब भी हम उसको एक्वस सोल्यूशन में मीन्स वाटर में जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है. ठीक है, उसी के बेसिस पे ठीक है हम मतलब डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है. ठीक है, देखिए strong base. A strong base is a base which completely ionizes in aqueous solution. Strong bases वो होते हैं जो aqueous solution में completely ionize हो जाते हैं. ठीक है, just for example NaOH, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में या एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na+ एंड OH माइनस. क्योंकि NaOH कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन एक्वस सोल्यूशन में, दैट्स वाई इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज स्ट्रॉन्ग बेस. तो NaOH क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइजेस इन एक्वस सोल्यूशन. वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है मीन्स कम्प्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. जैसे ये NaOH है तो ये पूरी तरीके से अपने आयंस में ब्रेक हो जा रहा है Na+ और OH माइनस में. तो इस तरह के बेसिस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. क्लियर? ओके. वन मोर एग्जाम्पल KOH, इसका भी नाम आपको पता होगा. दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसको भी जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया इट विल गिव K+ एंड OH माइनस आयन. ये OH माइनस इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बेसिस होते हैं उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन माइनस आयन देते हैं. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है. जब बेस कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो उस तरह के बेसिस को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस. क्लियर? ओके. इसी का अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, सिंगल एरो. ये कैसा एरो है? सिंगल एरो. ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाती है तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम हमेशा सिंगल एरो यूज करते हैं. ठीक है, कैसा एरो यूज करते हैं? सिंगल एरो. याद रखिएगा, सिंगल एरो यूज होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका रिएक्टेंट है मतलब जो KOH है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा. एक ही साइड में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. ठीक है, तो कभी भी जब रिएक्शन शो करनी होती है स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए तो हम सिंगल एरो यूज करते हैं. ठीक है ना. अब हम लोग बात करेंगे वीक बेस की. किसकी बात करेंगे? वीक बेस की. ठीक है, तो वीक बेस क्या होता है, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें. ठीक है, a weak base is a base which partially मतलब completely ना होना, which partially ionizes in aqueous solution. ठीक है, जो aqueous solution में partially आयनाइज होता है उस तरह के बेसिस को हम लोग बोलते हैं वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने बोला था कम्प्लीटली आयनाइजेशन, और वीक बेस के केस में मतलब यहाँ पे जो भी आपका बेस होगा वो कम्प्लीटली अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा. दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस. जस्ट फॉर एग्जाम्पल NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया वो क्या करेगा, अगेन ये देगा आपको NH4+ अमोनियम आयन बोलेंगे इसको, और साथ में OH माइनस. ठीक है, बट यहाँ पे जो एरो है ये सिंगल एरो नहीं होगा
ये इस तरह से डबल एरो होगा, या फिर इसको हम लोग रिवर्सिबल का भी साइन बोलते हैं। आपने इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन क्लास 9th में पढ़ी होगी, तो ये रिवर्सिबल का भी साइन है, या फिर आप बोलिए कि डबल एरो का वीक बेस में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयंस में ब्रेकिंग होगा वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना है कि जो वीक बेस होता है वो पार्शियली आयनाइज होता है इन एक्वस सोल्यूशन में, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देगा, ये देगा Ca2+ और OH, यहाँ पे देखिए 2 लगा दे माइनस, ठीक है, डबल OH था ना, ठीक है। सो Ca2+ OH माइनस, Ca की मतलब कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2+ वैलेंसी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हो क्या रहा है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस डिसोसिएट हुआ वाटर में, तो उसने कितने हाइड्रोक्साइड आयन दिए, 1, ठीक है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड दिए, 1। यहाँ पे जब ये वाला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है तो इसने कितने मतलब 1 मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हो रहा है तो इसने कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दिए, 2, ठीक है। समझ में आया? ये चीज़ तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, यहाँ पे एक OH माइनस आयन है, यहाँ पे 2 OH माइनस आयन है। हमने एक मॉलिक्यूल किसका, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल लिया तो वो एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। यहाँ पे भी हमने एक मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन लिया तो वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है, 2। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 2, ठीक है। तो होता क्या है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस, ठीक है, जो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं बाय 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, किसी जैसे ये बेस है एक मॉलिक्यूल बेस से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं उसी को बोलते हैं इट्स एसिडिटी। वही उस बेस की क्या हो जाती है, एसिडिटी, ठीक है। बेस के केस में एसिडिटी होती है, एसिड के केस में बेसिसिटी होती है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस जितने नंबर ऑफ आपको हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं इट्स एसिडिटी। तो जैसे अगर मैं इस केस में बोलूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है तो वो होगी 1। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी, मतलब इसकी एसिडिटी कितनी है, इसकी एसिडिटी होगी 1। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन की एसिडिटी कितनी है, 1। क्यों 1 है, बिकॉज ये 1 मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 1, ठीक है, 1। उसी तरह अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये वाला मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2। तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी होगी 2, ठीक है। तो समझ में आया हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज, वो जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो वो कम्प्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होता है, वो बेस जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, अपने आयंस में कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कि एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस, जो भी बेस है, ठीक है, उसका 1 मॉलिक्यूल हमने लिया, ठीक है, वो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा उसी को बोलते हैं इट्स एसिडिटी। तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी है, 1, इस केस में कितनी है, 2, ठीक है। बेस के केस में एसिडिटी होती है और एसिड के केस में क्या होता है, एसिड के केस में होती है आपकी बेसिसिटी, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जैसे HCl है, ये एक एसिड है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट विल गिव H+ और Cl- आयन। यहाँ पे भी सेम होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है उसी को बोलते हैं इट्स बेसिसिटी, उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। तो यहाँ पे जो HCl मॉलिक्यूल है ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, 1। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, 1। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी होगी 1,
ठीक है, समझ में आया बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है, व्हेन डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन इट इज नोन एज इस बेसिसिटी। ठीक है, एसिड के केस में बेसिसिटी और बेस के केस में एसिडिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 नाम सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लेना। हाँ, बट वहाँ पे बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट रह गया था बताने के लिए, तो वो मैं इस वीडियो में कवर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2H+, ठीक है, और SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 2। ठीक है, समझ में आया, होपफुली आपको दिख रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, तो याद रखिए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।